अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश इबादत और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत चटपटी और टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है कड़ी। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और बहुत शौक से बनाते हैं। तो कैसे ये हम जल्दी तरीके से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं? क्यों पकोड़े हमसे कच्चे रह जाते हैं? क्या गलती होती है हमसे? अगर आपने इसकी तफसील मालूमात जाननी है तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो चलिए हम आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है जो कि है मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी आसानी तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। उसमें से उस मक्खन में से जो लस्सी निकली है, ये 2 जग के बराबर ये लस्सी है। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी मैं लेट हो गई, लेकिन मैंने अगले दिन ही इसको तैयार कर लिया था। 2 जग के बराबर ये लस्सी है और ये बहुत ज़्यादा खट्टी है। इसमें मैं कोई भी नींबू का रस और कोई भी इमली वगैरह इसमें ऐड नहीं कर रही। 2 जग के बराबर ये लस्सी है और इसमें 1 प्याली के करीब मैं बेसन ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच है नमक और हाफ़ टी स्पून है हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही इसमें सूखा धनिया है पिसा हुआ है, वो हम इसमें मैं शामिल कर लूँगी। अब 1 प्याली बेसन मैं लस्सी में शामिल कर रही हूँ। लोग अमूमन दही की कड़ी बनाते हैं, सॉरी, लोग अमूमन दही की कड़ी बनाते हैं। तो मैं लस्सी लस्सी से ही कड़ी बनाऊँगी जो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो जो स्पाइसेस है, देखिए मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। बेसन और स्पाइसेस को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये लस्सी चूँकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसलिए मैं 2 ग्लास के बराबर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और फिर अच्छी तरह से ये सारा बैटर जो है और मसाले वगैरह जो भी हैं, आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं इसे स्पैचुला की मदद से या आप चम्मच ले लें, उसकी मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसे चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। तब तक इसको हमने बॉयल करना है या कुक करना है, तब तक ये थिक फॉर्म में ना आ जाए। यहाँ पर आपने थोड़ा-सा चूल्हा तेज़ कर देना है ताकि ये इसका बॉयल आना शुरू हो जाए और जब ये इस पॉइंट पर आ जाए, ये वाला पॉइंट जब आ जाए, तो आपने इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि जो इसकी लस्सी है वो बाहर ना निकल जाए। तो अच्छी तरह से आपने चम्मच जो है वो साथ-साथ हिलाते रहना है। ये देखें बॉयल आ रहा है अच्छी तरह से और इस पॉइंट पर आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप यहाँ पे चम्मच नहीं हिलाएंगे तो जो बेसन होता है वो नीचे बॉटम में जम जाता है, फिर उसकी स्मेल आती है, जल जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। ये देखिए थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ गया है। हमने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है। जब तक ये अच्छी थिक फॉर्म में नहीं आ जाता, हमने इसको पकाते रहना है। तो जब तक ये थिक फॉर्म में आ जाता है, हम अपने पकौड़ों की जो रेसिपी है वो हम तैयार करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पकोड़े हमसे क्यों कच्चे रह जाते हैं, उसका जो बैटर है वो हमसे क्यों कच्चा रह जाता है। हम अच्छी तरह से फ्राई भी करते हैं, फिर भी वो हमसे कोई कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कच्ची रह जाती है। सबसे पहले तो ये है कि आपने पकौड़ों को लंबाई की शेप में कट करना है। आलू आलू और प्याज जो हैं, आपने इनको लंबाई की शेप में कट करना है। ऑमलेट शेप में आपने इनको बिल्कुल भी कट नहीं करना और सिर्फ 1 प्याली प्याज और 1 प्याली आलू में आपने 2 से 3 टेबलस्पून बेसन इस्तेमाल करना है। ये हरा धनिया है 2 से 3 चम्मच और 3 से 4 चम्मच मैंने पालक ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो बाउल में सबसे पहले 1 प्याली मैं शामिल करती हूँ कटा हुआ प्याज, जिसको मैंने लंबाई की शेप में कट कर लिया था। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी आलू और ये आप आलूओं की शेप भी देख लें, 1 प्याली के बराबर हैं ये। और ये पालक को भी देखें मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, इसको मोटा-मोटा बिल्कुल भी कट नहीं किया। और हरा धनिया है। पकौड़ों में हरा धनिया लाजमी डाला करें क्योंकि पकौड़ों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और हरा धनिया शामिल करने से इनकी तासीर ठंडी हो जाती है। सारे स्पाइसेस ऐड कर लें, बेसन ऐड कर लें, अच्छी तरह से इनको मिक्स मिक्स कर लें। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। मैं तो जब भी पकौड़े बनाती हूँ पानी ऐड नहीं करती इन सारे बैटर को मिक्स करके, क्योंकि जो सब्जियों का अपना पानी होता है वो रिलीज़ होता है। आप इसे 15 से 20 मिनट तक रखेंगे तो सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करेंगी। उसी से ही 15-20 मिनट के बाद उसी पानी से मैं बैटर को अच्छी तरह से स्मूथ कर लूँगी, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलें हम अपनी कड़ी देखते हैं। कड़ी जो है वो अच्छी फॉर्म में आ गई है, थिक फॉर्म में आ गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो साथ ही हम पकोड़े बनाते हैं अपने।
ये देखिए पकोड़ों का जो बैटर है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने कभी भी पकोड़ों में पानी ऐड नहीं किया। तो 15 से 20 मिनट तक मैं रख देती हूँ, तो इनका जो सब्जियों का जो पानी होता है वो खुद ही रिलीज़ हो जाता है। उसी पानी से ही मैं पकोड़ों को मिक्स कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बेसन का आपने ख्याल रखना है, बेसन आपने ज़्यादा बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। 2 से 3 चम्मच इतने जो है वो मेथड जो मैंने आपको बताया है, इतने मटेरियल जो है उसके लिए 2 से 3 बड़े चम्मच बिल्कुल इनफ हैं। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालने। अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो वो एक बड़ा गोला सा बन जाएगा और वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने पकौड़ों को कुक नहीं करना, वरना ऊपर से वो जल जाते हैं और अंदर से वैसे ही कच्चे रह जाते हैं। पकोड़े जो हो गए थे हमारे रेडी, हमने इनको निकाल दिया। एक प्लेट में मैंने कढ़ी और कुछ अंदर मैंने पकोड़े ऐड किए हैं। पतीले में ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें तड़का लगा लिया था सारी कढ़ी में। और थोड़ा सा मैं आपको गार्निश करने के लिए दिखाऊंगी कि मैंने इसके ऊपर कैसे अब तड़का लगाना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 से 3 छोटी जो लाल मिर्च गोल होती हैं उसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसके ऊपर मैं इसका बघार लगा दूँगी। बघार कह लें या तड़का कह लें, अगर आप कुछ भी हरी मिर्च आप इसमें डालना चाहें तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह मैं इसका तड़का लगाती हूँ। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।